बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और हमारी इज़्ज़तें जो हैं, हमारी आबरूहें, हवा की बेटी जो पाकिस्तान के अंदर है, उसका खुलेआम सांस लेना भी जो है वो इस कदर दुश्वार है कि एक ऐसा ही वाक़या लाहौर के इलाका पक्की ठट्ठी में ये वाक़या पेश आया और एक ज़हनी मज़ूर बच्ची जो कि आप कह लें कि 14 साल, एक खिलता हुआ फूल, एक अभी जिसको दुनियादारी का पता ही नहीं, लेकिन मोहल्ले के एक उबाश नौजवान ने जो है उस फूल को खिलने से पहले ही मसल डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईशा। उनसे जानती हैं कि ये सारा वाक़या क्या था, किस तरह से ये पेश आया और क्या दर्दनाक कहानी है ईशा की, वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईशा बेटा, बताओ हुआ क्या था सारा? डरना नहीं है किसी से, सच बात बतानी है। किस तरह से ये सब कुछ हुआ, कौन था वो और किस तरह आप तक पहुंचा? मामा पापा काम पे चले जाते थे, मैं घर में अकेली होती थी। भाई भी चला जाता था, बहन भी चली जाती थी और मैं छोटे को लेकर सो जाती थी। काम करके कुंडी लगा लेती थी। वो कान टाप के आता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। बच्चे के पास पिस्तौल रखता था। अब मैंने उसको मारना कहता, अगर तुमने मुझे मारा मैंने तो बच्चे को मार दिया। मैं जो है उसको कुछ नहीं कहती थी। नाज़रीन, बड़ा एक अहम कि घर में एक छोटे बच्चे के साथ, आप कह लें कि साल के लगभग बच्चे की एज है, जिसके साथ जिसकी देखभाल के लिए घर पे रहती थी। बाकी सारा घर जो है, जिसमें घर की ख़वातीन और तमाम मर्द जो हैं वो रोज़गार के लिए बाहर निकलते थे, तो पीछे से वो फिर जो है वो दीवार फैलान के आता और बच्चे के ऊपर खसूसन एक बहन है, जब भाई को मुश्किल में देखेगी तो फिर उसके लिए जो है वो दुनिया में कोई भी ताकत जो कुछ भी करवाना उससे आप कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं है। तो बच्चे के ऊपर घन तान के तो बाकायदा ब्लैकमेल करता था कि अगर मेरी बात ना मानी गई और मेरी गंदी हवस जो है उसको पूरा ना किया गया तो फिर बच्चे को मारा जाएगा, बच्चे को जो है वो कत्ल कर देगा। तो जिसकी वजह से एक मजबूर बहन जो है अपने छोटे भाई की ज़िंदगी के लिए जो है उसकी नाजायज़ ख्वाहिश को जो है वो पूरा करती थी। मज़ीद जानते हैं ईशा से। अच्छा ईशा, आपने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया जो जब शाम को घर आते थे? अगर आप उन्हें बताती तो इस वक्त वो आपके साथ ये सब कुछ ना होता। मुझे कोफ्ता मुझे मार देंगे, इस वजह मैं किसी को भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं बताया, ना किसी बहन से, ना भाई से भी नहीं बात की कि ये इस तरह आता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरे साथ गलत हरकत करता है? नहीं। नाज़रीन, बच्ची की अगर ज़हनी हालत की बात की जाए तो उसका अंदाज़ा आपको जो है उससे बात उसकी सुन के लग गया होगा कि किस कदर आप कह लें कि अभी 14 साल एज है ईशा की, और 14 साल की एज के अंदर उसकी जो ज़िंदगी है वो तमाम की तमाम तबाह कर दी गई है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गंदी हवस को पूरा करने के लिए। और अगर उस लड़के की बात की जाए जो कि मुलजिम है, मुनीब, इस इलाके का उबाश नौजवान जिसे कह ले, वो है, कोई भी इज़्ज़त महफूज नहीं। यहाँ पर मोहल्लेदारों से भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन जो लड़की की ईशा की वालदा हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस दिन ये इल्म हुआ और फिर उन्होंने क्या कार्रवाई की। जी नाज़रीन, इस वक्त ईशा की वालदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाजी, ये बताइएगा कि आपको किस तरह से जो है वो शक गुज़रा कि आपकी बेटी जो है वो हामला है और कौन लोग मुलविस हैं, ये ज़रा हमें सारा जो, क्योंकि बच्ची से भी बोला नहीं जा रहा, एक खौफ के साए अभी भी ईशा के ऊपर है, डर है अपनी इज़्ज़त जाने का भी और उसके साथ साथ फिर अपनी जान का भी। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको किस तरह से जो है ये सारा शक गुज़रा कि आपकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम ते जा रही सा, अपनी मेरी बेटी नाल सी। मैनू थोड़ा ये ज़ाहिर है मैं एक माँ वा, मैनू थोड़ा शक पिया। मैं कपड़े धो रही सब तो अपनी बेटी नू कहा, मैं बेटी तू भी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी। उनका जिसम भारा होंदा जांदा, चावलों की तवैया तो हो रहा किस तरह हो रहा। मैं कहा तू भैन है, तू उन्होंने पूछ। मेरी वो तबीयत बहुत खराब, मैं तो अपने बेटे नू लैके दवाई लैन गई हाँ।
ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਨੀਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਂਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆਪ ਭੱਜੀ ਫਿਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ। मेरे ना बस यह गल है। जी नाज़रीन, एक तरफ तो एक बेटी की ज़िंदगी का सवाल और दूसरी तरफ सफाक माँ बाप जो कि औलाद की गलती पर पर्दा डालने के लिए एक बेटी की ज़िंदगी को जो है वो ख़रीद रहे हैं और बाकायदा लालच दिया जा रहा है उनके किस तरह से इसी बात को जो है दबाया जाए। और उसके साथ साथ एक नहीं बल्कि एक नन्ही जान जो कि अभी दुनिया में भी नहीं आई, चाहे वो किसी की गलती से थी या किसी के आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सफाकियत का नतीजा थी, उसको भी ख़त्म करवाने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। इस वक्त लड़की के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नज़ीर साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਜੇ, FIR ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 14 ਸਾਲ ਏਜ ਐਡੀ ਪੁਖਤਾ ਏਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕ ਪਾਰਕ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਜਾਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਪੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਕਰ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ पैसे नाजरीन, सबसे अहम बात और एक बड़ी अफसोसनाक बात इसको कहा जाए, एक ख़ातून ऑफिसर जो है वो एक ख़ातून का दर्द समझने से जो है वो कासिर है, और एक ख़ातून होते हुए अभी तक जो उनके ज़िम्मे थे कि बात की जाए अगर हम जाए वक़ुआ की, तो अभी तक जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो इस केस की मैडम आयशा उनका जिन्होंने ज़िक्र किया, इन्होंने अभी तफ्तीशी ऑफिसर हैं और अभी तक जो है वो वक़ुआ का मुकम्मल दौरा भी नहीं किया गया, और अभी तक बात जो है वो टरखाई जा रही है। खुदा जाने किस दबाव के तहत या क्यों इस तरह किया जा रहा है कि एक बेटी जिसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, जिसकी आने वाली ज़िंदगी जो है उसको तबाह कर दिया गया, ना सिर्फ उस बेटी की बल्कि इस पूरे घर की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी। मगर हमारी अफसरशाही जो है वो अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, और देखा जाएगा कि जो होगा फिर अफसरान जो है वो इंक्वायरी, हालांकि ये अफसरान जो है पुलिस अफसरान की अगर बात की जाए तो इंक्वायरी सिस्टम इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनको हैंडल करना आता है। लेकिन अगर बात की जाए इंसानियत की या एक जेंडर कह लें कि वो भी एक ख़ातून है और ये भी एक बेटी है, तो दोनों को बजाय इसके कि वो मज़लूम के साथ खड़ी हो, लेकिन अभी तक जो है वो मोहतरमा की जानिब से ऑफिसर हैं, अफसर हैं, तो हमारे अफसरान की जानिब से मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी तक जो है वो जय वक़ुआ का दौरा ही नहीं किया गया, और फिर बाकी बातें तो बात की है। अच्छा, आपने इस बारे में जब मैम आयशा के पास आप जाते रहे हैं आपके बकौल और आपको बिठाया के रखा गया, तो आपने किसी हायर अफसर से बात नहीं की कि अपने कोई इनके जो मुतलका DPO हैं, DSP हैं या इस तरह की खुली कचहरियाँ तो आए दिन लगती सर हैं? आज तक ना हम थानों कचहरियों में कभी गया ही नहीं। इतनी ज़िंदगी हुई मेरे वालिद साहब कभी नहीं ऐसा मौका मिलया, ठीक है। तो ना इला मैं चिट्टा अनपढ़ हाँ तो बच्चों भी धमकियां देंदे ने, अखां वहा रहे ने, ठीक है। वो कहता मैं 302 अगे भी कटी है तो कोई गल नहीं है, यह भी केस ना निबड़ लांगे, तो कुछ भी नहीं केस। साढ़े बच्चों भी धमकियां दे रहे हैं, मैनू डर, मेरे छोटे बच्चे ने, तो मैनू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? सर वो ना ऐदू पहले जड़ा है ना कि मैनू ना साढ़े को कोई भी नहीं आया, पहले ही दफ़ा जियों घर वाले ने बुलाया, उदों बाद ऐसी पैसों की इन्होंने लालच वगैरह दी है कि जो खर्चा होंदा जो है वो सारा कुछ करने हैं, तो उदों बाद वो साढ़े को नहीं आए। जो असी थाने पहुँच गए फिर नहीं आए, तो बच्चों को सिर्फ धमकाते ने पै, अखां दिखा रहे हैं, तो ना मैडम आशा आई है देखन वाकया, ना पिस्टल बरामद किया है, ना वीडियो बरामद की है, वो उन्होंने करनी है, मैं तो नहीं करनी है, कोई सुनता ही नहीं पिया गल। नाज़रीन, हमारे कानून की अगर काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बंदा हवालात में उनके पास मौजूद है, अभी तक ना तो वो ना ज़ेबा वीडियोज़, ना ही वो मोबाइल, और ना ही वो जो है एक पिस्टल जिसके जो बच्चे के सर पे रख के इसके साथ ज़्यादती की जाती रही ईशा के साथ, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुआ। और यहाँ से हमारे कानून की जो कारकर्दगी है, हमारे अफसरान की जो कारकर्दगी है, जो कि अगर बात की जाए इनके मेरिट की, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये कर दिया और काबिल अफसरान तैनात किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो कारकर्दगी वो बिल्कुल सिफर है। और ख़ुसूसी तौर पे एक फ़ैमिली की बात करें, एक सरबरा जो कि इस पूरी फैमिली का ईशा का वालिद, वो ना सिर्फ अपनी इस बेटी की ज़िंदगी को लेकर परेशान है बल्कि अपने दूसरे बच्चों की ज़िंदगी की हफाजत भी मांग रहा है। मगर अभी तक कोई एक आप कह लें कि एक पर्सन जो कार्रवाई, जब से इन्वेस्टिगेशन के पास मैडम आयशा के पास केस गया, तो तब से मुकम्मल तौर पर इस केस को जो है वो अभी तक सिर्फ टाला ही जा रहा है कि किसी तरह से इस केस को जो है वो इतना कमज़ोर किया जाए कि जो मुलजिम है वो कमज़ोर शहादतों की बिना पर जो है वो बाहर आए और फिर उसको एक नई शय मिले और वो एक किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचे कि क्योंकि जब ताकतवर जो बंदा है और कानून जब कमज़ोर पड़ जाए
तो फिर मुलजिम के लिए कुछ भी करना जो वो नामुमकिन नहीं रहता। आगे चलते हैं, आगे आपकी बात करवाएंगे मोहल्लेदारों से जो कि इसके बारे में जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाजी, दोनों बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਰਾ ਪੜਦੇ ਰਹੇ जी जी ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ जी ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ जी जी। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ कैसा करैक्टर ਕੀ ਸੀ ਮੁਨੀਬ ਦਾ? मुनीब का करैक्टर बिल्कुल सही सी, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं सी है, लेकिन दिन ब दिन जिस तरह ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਜੀ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ, जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी जी। ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शान, आप भी यहाँ के रहायशी हैं और मोहल्लेदार हैं, कैसा करैक्टर था? उसकी फैमिली कैसे, बैकग्राउंड कैसा है? क्योंकि एक मर्द जो है वो बेहतर बता सकता है, एक लड़का, क्योंकि आपका आना जाना गुज़र और सारा आपको मालूमात तो होंगी। फैमिली बैकग्राउंड तो इनका कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जब से आए हैं इनका कोई प्रीवियस जो है वो चल रहा था, कोई कत्ल वगैरह का केस, उसमें जो है ना इनके जो बड़े लोग हैं उन्होंने कोई सज़ा वगैरह काटी हुई है, जिस बेस पे यहाँ पे भी इन्होंने खौफ हिरास पे जो है ना फैलाया हुआ है कि भाई हम लोग जो है बड़े 302 लड़े हुए ने। तो लड़के का करैक्टर ऐसा था कि कोई भी छोटी बच्ची जो है ना गुज़रती थी उसके साथ शरारतें करना, कभी किसी के घर झांकना, कभी किसी के घर झांकना। अगर कोई मना करता था तो इसके माँ बाप जो है उसको मानते नहीं थे, नहीं जी हमारा बेटा ऐसा नहीं है। तो अब ये जब ये वाक़या हुआ है तो तब भी किसी को इस बारे में पता नहीं था। जब पुलिस वाले आए हैं इस बच्ची को इसको उठा के लेके गए हैं तो उस वक्त पता चला कि इसने ये किया हुआ है। तो अब भी इनका करैक्टर ऐसा ही है, बिहेवियर इनका ऐसा है कि अगर कोई भी मोहल्लेदार इनके घर में आता है, लड़की वालों के घर में, तो ये उनको भी धमकियाँ देते हैं कि भाई एक बार हमारा लड़का बाहर आ जाए तो फिर हम लोग मोहल्लेदारों से भी निबड़ लेंगे। अच्छा, 3 भाई हैं जिस तरह के पहले भी बताया गया, तो बाकी भाई भी इसी तरह के हैं? एक भाई तो वो थोड़ा सा मैच्योर नहीं है, तो बाकी जो मुनीब है उसका तो आपको पता चल ही गया होगा जो इसने गलत काम किया इस बच्ची के साथ। इसके बड़े भाई का भी करैक्टर ऐसा है, अनमैरिड है, एक वो कोई लड़का है उसकी वाइफ को लेकर घूम रहा होता है, उसी में से बच्चा है उसका भी, वो भी पता नहीं अब वो हलाल का है कि नहीं। बड़े भाई का करैक्टर भी ऐसा ही है। अच्छा, मोहल्लेदारों की आपने बात की कि कोई इनके साथ चले जो कि ईशा की फैमिली के साथ या ईशा के साथ कोई खड़ा हो तो उनको भी धमकियां देते हैं। आपके साथ कोई इस तरह का हुआ कि आपको कहा गया हो, क्योंकि आप साथ हैं इस वक्त, आप बात भी उनकी कर रहे हैं? हमें स्टेट तो नहीं कहते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई वो देख लेते हैं कि भाई जो इतना पावरफुल नहीं है, जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, उन लोगों को ये धमकियाँ दे रहे हैं। जिनका तो पता है कि भाई हमने इन्हें कुछ कहा तो इन्होंने फ़ौरन हमें पकड़ के जो ना मारना शुरू कर देना है, उन लोगों को नहीं। औरतों को ख़ास तौर पे जो गुजरती हैं ना उनको ये कहते हैं, लड़के इनके।
अच्छा, एक फैमिली करैक्टर आपने बता दिया कि शुरू से इस तरह के थे, तो अभी तक मोहल्लेदारों ने क्या कार्रवाई की है? इस बच्ची के साथ तो आके खड़े हो गए, लेकिन अगर माशरती बात की जाए, हम अपना इलाक़ाई अखलाकी तौर पे, तो क्या इस तरह का इक़दाम किया है कि उनके साथ कि वो आगे जो बच्चियाँ हैं, आगे जो मोहल्लेदार हैं, क्योंकि हर बंदा रोज़गार के लिए बाहर जाता है, तो इस तरह तो वालिदैन जो है बेटियों को घरों में छोड़ नहीं सकेंगे। अभी तो फ़िलहाल मोहल्लेदार जो है इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कानूनी तौर पे जो है ना इंसाफ मिल जाए, क्योंकि अभी तो वो उधर थाने में है और पुलिस वाले जो है अभी वो इन बच्ची की, इनके घर वालों की कोई बात नहीं सुन रहे। तो उनके घर वालों का भी, लड़के वालों का यही कहना है कि हमने लड़का बाहर निकलवा ही लेना है। तो हमारा तो इन फ्यूचर यही है कि जैसे ही वो आता है हम लोग तो उन्हें यहाँ पे नहीं रहने देंगे। सारे मोहल्ले वाले मिलकर, चाहे इनके खिलाफ़ कुछ भी हमें कार्रवाई करवानी पड़े, तो हम इन्हें इस इलाके में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को आदत पड़ गई हुई है। कोई भी बच्ची जो है ना अब यहाँ पे सिक्योर नहीं है, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शान जी। नाज़रीन, ये एक मोहल्लेदारों की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो साथ चले मज़लूम के और इस बच्ची का, इस फैमिली का साथ देने के लिए साथ चले, तो फिर उनकी जानिब से जो है धमकियाँ दी जाती हैं और बड़ा गरूर और एक पैसे का नशा बोलता है कि कभी भी जो है वो हम बाहर ला सकते हैं, और फिर उसके बाद जो इनके साथ चला है उनके साथ दुश्मनी बाकायदा तौर पर निभाई जाएगी। और यही शायद वजह है कि जो कानून को जो है यहाँ पर आने से मजबूर कर रहा है। ये ताकत का नशा या पैसे का नशा, ये तो खुदा बेहतर जानता है। आगे मज़ीद बात करेंगे उनसे जो कि इस इलाके के सोशल वर्कर भी हैं और इस फैमिली के साथ बिल्कुल एक कंधे से कंधा मिलाकर इस दर्द को अपना दर्द समझ के वे जो है वो साथ चल रहे हैं। मलिक मकसूद साहब, उनसे बात करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्योंकि सारी कानूनी कार्रवाई को जो है वो खुद ही डील कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मलिक साहब, मैं शुक्रिया ही अदा करूँगा आपका कि आपने इतनी मुखालफत के बावजूद जो है इस मज़लूम फैमिली का साथ दिया। जब आप तक ये बात पहुँची तो उसके आगे जो है वो फैमिली तो कानूनी कार्रवाई कर चुकी थी। आगे मज़ीद क्या कार्रवाई की गई और किस तरह से जो है आप इनके साथ चल रहे हैं? आपको भी कोई धमकियों के दी जा रही हैं? अभी तक वो अहले मोहल्ला के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो लोग गुज़रते हैं उनको तंग करते हैं, गालम गलोच करते हैं, इनके बच्चों के साथ गालम गलोच कर रहे हैं। जहाँ तक कानूनी कार्रवाई के हवाले से मिलत पार्क थाने की इनकी FIR हो गई थी, इन्होंने जेंडर एक्ट इकबाल टाउन को ट्रांसफ़र कर दी। मैडम आयशा के पास इनका पूरा केस चल रहा है। मैडम आयशा फ़र्स्ट टाइम तो इनको बुलाकर आपने बयान वगैरह रिकॉर्ड करवा लिए, लेकिन जब उनके लड़के वालों ने अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद जो एक ज़ाहरी पोजीशन नज़र आ रही है या महल्ले के अंदर एक हवा चल रही है कि उनका कुछ लेन देन हो चुका है, या वो जो लड़का हवालात के अंदर मौजूद है और बड़े आसानी के साथ वहाँ बैठा हुआ है, तो मैडम आयशा ने अभी तक कोई चीज़ बरामद नहीं की। ना पिस्टल बरामद किया है, ना वीडियो बरामद किया है, ना मौका आकर देखा है। और तकरीबन आज हफ्ता हो चुका है इस केस को, और इतना सीरियस केस होने के बावजूद अभी तक कोई पुलिस की तरफ से मुद्दइयों को कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे कि फैमिली का जो हेड है नज़ीर साहब, उनके मुताबिक उनको कानूनी तरीक़ाकार का नहीं पता। आपने एप्लीकेशन आगे, क्योंकि आप इस सारे प्रोसीजर को उनके साथ चल रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्कर ना भी हो तो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी हैं। आपने आगे अफसरान भाला से कोई इस बारे में कंप्लेन की या फैमिली के साथ गए कि हमारी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही, हमें जो तफ्तीश है, जो भी इसका तरीक़ाकार है, हमें उसके ऊपर शक है कि उसको मेरिट पे नहीं किया जाए? इसका इंशाल्लाह कल से SP साहब के सामने पेश होंगे, SP इन्वेस्टिगेशन के पास। बाकी कल तारीख़ भी है बच्ची की, वकील साहब भी पेश होंगे और फर्दर जो वो मिसल पेश करेगी मैडम आयशा, उसको देखते हुए कल लायामल तय करें। आगे इरादा है आपका इसको मुकम्मल परसू करने का? कोई इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अभी उन्होंने बताया कि उनको अपने बच्चों की जान को भी ख़तरा है। एक बच्ची की तो तकरीबन ज़िंदगी जो है वो तबाह हो चुकी है, लेकिन वो अपने दूसरे बच्चों के लिए भी परेशान है। बच्चों के हवाले से बिल्कुल इनके आमने सामने घर हैं। ये तो पुलिस को चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन दे,
इनकी बात सुने, इनके दुख दर्द में शरीक हो। और पूरा मैटर ही पुलिस के पास है। और उसके बड़े भाई ने फर्स्ट डे कोई लड़ाई भी की है, उसके ख़िलाफ़ मिलत पार्क थाने में FIR भी दर्ज हुई है 751। तो उसके हवाले से दूसरे दिन वो ज़मानत करा कर बाहर आ गया और वो महल्ले के अंदर उसी उबाशों नौजवानों की तरह घूम रहे। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, ये सारी आपने के वक़ुआ जो और मुकम्मल केस की तफसील भी जानी। यहाँ पर यही कि एक बाप इतना मजबूर और इतना मज़लूम है कि एक बेटी की ज़िंदगी जो तबाह हो चुकी है, मगर अपने दूसरे बच्चों की ज़िंदगी की जो फ़िक्र है वो भी उसे लाहक है। और वो इस वक्त जो है वो इंसाफ के लिए, इंसाफ करने वाले अदारों की जानिब और ख़ुसूसी तौर पे हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब जो है वो एक मुंतज़िर है कि आए और कोई इसकी दाद रसी करे और उसको सिर्फ़ इस बात का एहसास दिलाया जाए कि उसके बच्चे जो हैं वो महफूज हैं, उसकी ज़िंदगी महफूज है। मगर अभी तक ऐसा कुछ होना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन जो एक मजबूर बेटी जिसकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है, अभी तक तो उसको भी इंसाफ जो है वो नहीं दिया जा सका और अफसरान जो हैं वो इंजॉयमेंट के मूड में हैं। तो लेकिन इंसाफ के लिए अपील करती ये फैमिली जो है वो मुंतज़िर है कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब इस बात का नोटिस लें और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। और इस तरह के मुल्ज़मान को, चाहे वो किसी भी माशरे से, किसी भी एरिया से, यही बात यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे कि सिर्फ़ इसी इलाके का, किसी भी इलाके के पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ हो तो उसको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि कोई दोबारा से अगर किसी की ज़िंदगी तबाह करने का जो है उसका इरादा हो तो वो उसको तबाह करने से पहले 10 बार सोचे। तो यही हमारा यहाँ पर पैगाम भी और हमारी दरख्वास्त भी कि खुदारा इस तरह के मुल्ज़मान को जो है वो नरमी से ना बरता जाए, बल्कि इनको इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि लोगों की, बेटियों की, और बल्कि बेटियाँ सबकी सांझी हैं, हमारी बेटियों की जो इज़्ज़तें और ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज हों। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।